नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि मित्र से यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं मृदा सोरीकरण के बारे में, जिसको सॉइल सोलराइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मददगार होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मृदा सोरीकरण या फिर सॉइल सोलराइजेशन होता क्या है। तो मृदा सोरीकरण में यह होता है दोस्तों कि जो हमारी खेत की ज़मीन होती है, उसकी सतह पर हम एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बिछा देते हैं और उसको चारों ओर से अच्छे से पैक कर देते हैं, ताकि जो सूरज की गर्मी है वो पूरी तरीके से उस पॉलीथीन के अंदर ट्रैप हो जाए, और जो हमारी मिट्टी है, हमारी जो ज़मीन है, उसकी सतह का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि जो मिट्टी में हानिकारक कीट, पैथोजेंस, निमेटोड्स जो भी है वो सारे मर जाए। तो काफ़ी भाइयों को यह लग रहा होगा कि पूरे खेत को एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से ढकना, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकल है या सिर्फ कहने की बातें हैं? तो दोस्तों, मैं यह नहीं कहूँगा कि जो छोटे किसान हैं वो पूरे खेत को ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से ढक दे, पर जहाँ आप नर्सरी लगाते हो, मान लीजिए आपको प्याज लगाना है, तो प्याज का रोप जहाँ आप तैयार करोगे, टमाटर का, बैंगन का, जिनका रोप या फिर नर्सरी जहाँ तैयार करोगे, उस ज़मीन में अगर आप सॉइल सोलराइजेशन करते हो तो आपकी नर्सरी काफ़ी अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मृदा सोरीकरण कब करना अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए जो आपकी रब्बी की फसल है, जो मार्च अप्रैल में निकल जाती है, तो दोस्तों उसके बाद आपके खेत को सूखने दें, उसको कल्टी करें, यानी कि कल्टीवेटर करें, जिसकी वजह से जो आपकी खेत की सतह है वो खुली हो जाएगी, और जो अंदर दबे कीट और उनके अंडे, फंगस, वायरस जो भी है अंदर, वो खुले हो जाएंगे। उसके बाद आप जिस जगहों का आपको सोलराइजेशन करना है, सोरीकरण करना है, उस जगहों पर एक ट्रांसपेरेंट पन्नी बिछा दे और उसको चारों ओर से मिट्टी से बिल्कुल अच्छी तरीके से ढक दे। मैं सिर्फ चारों बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ, पूरी तरीके से नहीं ढकना उसको ऊपर से, सिर्फ जो पॉलीथीन रहेगी उसके चारों हिस्सों को आप ढक दे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस प्रकार किया जाता है। मल्चिंग जिस तरीके से बिछाते हैं उस तरीके से ही, लेकिन मल्चिंग का जो पेपर होता है वो ब्लैक कलर में या फिर सिल्वर कलर में होता है। इसके बजाय ये जो पॉलीथीन होगी यह ट्रांसपेरेंट होगी। तो होगा क्या दोस्तों, आप अगर अप्रैल मई के महीने में सोलराइजेशन करोगे, कम से कम 40 से 50 दिन का आपको ये पन्नी को वैसे ही रखना है, ताकि आपकी जो मिट्टी है उसकी सतह जो है, उसका ऊपरी 5 सेंटीमीटर तक का जो हिस्सा है उसका तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक चले जाए, और उसके नीचे के जो 45 सेंटीमीटर तक की गहराई है वहाँ का टेम्परेचर कम से कम 32 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इससे होने वाले लाभ, यानी कि फ़ायदों की। तो हमें कौन से लाभ होने वाले हैं मृदा सोरीकरण करके। तो दोस्तों, सबसे पहला लाभ हमें यह होगा कि मिट्टी की जो रासायनिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा। वो कैसे आएगा? क्योंकि जो मिट्टी में पड़े सेंद्रीय पदार्थ है या फिर जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके खेत में पड़े हैं, चाहे वो पिछली फसल के हिस्से क्यों ना हो, उसमें उनके विघटन में तेज़ी हो आएगी। और जो नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फोलिक एसिड जो आपकी मिट्टी में मौजूद है पर पौधे उसको ले नहीं सकते, वो भी आपके आने वाली फसल के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। और उसके बाद का जो लाभ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के कारण हम ज़्यादातर मृदा सोरीकरण पर जोर देते हैं, क्योंकि जो आपकी मिट्टी में हानिकारक कीट है, फफूंद है, जीवाणु है और निमेटोड्स है, उनको आप नियंत्रित कर सकते हो। उनकी जो पॉपुलेशन होगी उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके खेत में जो खरपतवार है, उस खरपतवार पर भी आप नियंत्रण पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, खरपतवार भी कम उगेगी। आपको मैं ये बता दूं कि कुछ रिसर्च में ये पता चला है कि सॉइल सोलराइजेशन के दौरान माइकोराइजिया, ट्राइकोडर्मा जैसे मित्र फफूंद जो होते हैं, जो अच्छे फंगस होते हैं, उनमें बढ़ोतरी पाई गई है। और जो बेसिलस, सुडोमोनास जीवाणु जो है, इनकी वृद्धि बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, जो आपके क्रॉप की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।
और अगर दोस्तों आपकी मिट्टी में, आपकी ज़मीन में कीट, फफूंद, जीवाणु और निमेटोड्स कम हो चुके हैं, सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे, फॉलिक एसिड जैसे, वो उपलब्ध हो गए हैं, आपके सेंद्रिय पदार्थों का विघटन हो गया है, तो आपकी जो फसल होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेगी। और इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या चीज़ हो सकती है? मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे खेत में आप सॉइल सोलराइजेशन कर लीजिए, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ आप नर्सरी लगाते हो या फिर जहाँ आपको ज़्यादा कीट की समस्या हो रही हो, वहाँ आप एक बार समर सीज़न में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में मृदा सौरीकरण जरूर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।